नमस्कार, मैं बेला महंत, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय माता शबरी नवीन कन्या महाविद्यालय बिलासपुर, एमए हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी उपन्यास उद्भव और विकास विषय लेकर उपस्थित हूँ। छत्तीसगढ़ की भाषा है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी, और छत्तीसगढ़ी साहित्य को यदि हम देखें तो उसमें गाथाओं की और काव्य की प्राचीन परंपरा मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ी गद्य को यदि हम देखें तो वो आधुनिक युग की देन है। छत्तीसगढ़ी गद्य के पुराने रूप का दंतेवाड़ा के शिलालेख में 1707 और आरंग के शिलालेख सन 1724 में नजर आते हैं। ये उसके प्राचीन रूप है, जो अभी छत्तीसगढ़ी प्रचलित है वो उस रूप में नहीं है। 1890 में हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखी थी, उसे छत्तीसगढ़ी का प्रथम गद्य माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी गद्य की शुरुआत यहाँ से हुई थी। छत्तीसगढ़ी गद्य के अंतर्गत आप देखिए कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, यहाँ तक कि साक्षात्कार, वार्ता जैसे विधाएं भी लिखी जाने लगी हैं। हम यहाँ बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यास शब्द जो है वो बंगला भाषा से आया हुआ है। उपन्यास में हम देखें तो जीवन की कथा होती है, जीवन की में होने वाली समस्याएं, जीवन के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का उल्लेख होता है और उनके हल को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और जीवन का एक चित्रण होता है उपन्यास के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ी उपन्यास के उद्भव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 1926 में हीरू के कहीं बंशीधर शर्मा जी की एक रचना हीरू के कहीं, इसको माना गया है प्रथम उपन्यास। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों ने आक्षेप इसलिए किया कि इसमें औपन्यासिक तत्व पूरे नहीं मिलते, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें भाषा जो है वो छत्तीसगढ़ी की परिमार्जित भाषा नहीं है, बल्कि उसकी एक बोली सदरी कोरबा जो बोली है वो उस भाषा में लिखी गई है। बाकी चीज़ों को देखें तो कुछ ने कहा कि इसको एक लंबी कहानी मान सकते हैं, उपन्यास नहीं मान सकते। लेकिन 1926 में ये जो लिखी गई है, इसके लिए श्री सुशील यदु जी ने लिखा था। ये लोक रंग भाग 2 में उन्होंने लिखा है कि जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने केवल 3 कहानियाँ लिखी थी, सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, और 3 कहानियाँ लिखकर वो हिंदी कहानी साहित्य में उन्होंने अपना एक अद्वितीय स्थान बनाया। वैसे ही बंशीधर शर्मा जी ने हीरू के कहीं उपन्यास लिखकर छत्तीसगढ़ी उपन्यास में प्रथम उपन्यासकार होने का स्थान अपना निर्धारित कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं जय भारती चंद्राकर जी, उन्होंने भी बंशीधर शर्मा जी को प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यासकार माना है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हीरू के कहीं को प्रथम उपन्यास यदि माने तो सन 1926 से लेकर 1960 इसको हम छत्तीसगढ़ी उपन्यास का प्रारंभिक काल मान सकते हैं। ये जो हीरू के कहीं कहानी है, ये उस एक तात्कालिक परिवेश की कहानी है जिसमें सामंतवाद और नौकरशाही के विरुद्ध एक व्यक्ति की आवाज है। सामाजिक समस्याओं को लिखी गई ये कहानी थी। इस काल में हम देखें तो केवल यही कहानी, इस काल में यदि हम देखें तो केवल यही उपन्यास नजर आता है। विकास काल यदि हम माने सन 1960 से सन 2000 तक, छत्तीसगढ़ी गद्य के विकास काल के अनुसार यदि हम माने तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस काल में जो पहला उपन्यास लिखा गया था 1964 में दियना के अंजोर, ये शिव शंकर शुक्ल जी का उपन्यास था, और कुछ लोगों ने इसको छत्तीसगढ़ी का पहला उपन्यास माना है क्योंकि ये उपन्यास के तत्वों से परिपूर्ण था, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी भाषा अपेक्षाकृत ज़्यादा परिमार्जित थी
तो इन्हें दीना के अंजोर को भी छत्तीसगढ़ी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। यह जो उपन्यास है दीना के अंजोर, ये विकास काल के अंतर्गत है। तो दीना के अंजोर जो उपन्यास है ये छत्तीसगढ़ के एक संयुक्त परिवार की कथा है, जिसमें देवर और भाभी के पवित्र रिश्तों की कथा है। आर्थिक संकट के कारण जो विषमताएं आती है परिवार में, और जो देवर के पढ़ने की इच्छा रहती है, भाभी उसे किस तरह पूर्ण करती है, बड़ा सुंदर चित्रण है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छत्तीसगढ़ के जनजीवन का, वहाँ की परंपराओं का, वहाँ की संस्कृति का बहुत सुंदर चित्रण इस उपन्यास में हुआ है दीना के अंजोर में। शिव शंकर शुक्ल जी ने ही केवल 3 महीने के बाद, ये जनवरी 1964 में इनकी प्रकाशित हुई थी दीना के अंजोर, और 3 महीने के बाद मोंगरा इनका एक उपन्यास आया। मोंगरा ये उपन्यास की नायिका है, एक नारी के संघर्ष और स्वाभिमान की रक्षा की कहानी है इस उपन्यास में। 1965 में श्री लखनलाल गुप्त, जो कि छत्तीसगढ़ी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं, चंदा अमृत बरसाई प्रसिद्ध उनका उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ। चंदा अमृत बरसाई में भी आप देखिए कि यहाँ के वन प्रांतर, छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक दृश्य, नृत्य और गीतों का भी सुंदर चित्रण है इस कहानी में, इस उपन्यास में। और सामाजिक वातावरण और रीति रिवाज इस चंदा अमृत बरसाई उपन्यास में चित्रित है। पुट्ठा करम हृदय सिंह, ठाकुर हृदय सिंह चौहान की कृति 1970 में रचित उपन्यास है। इसकी नायिका है राधा, जो विधवा स्त्री रहती है और उसके संघर्ष की, उसके दुख की कथा है। एक युवक उसकी स्थिति को सुधारने का भी प्रयास करता है, लेकिन जैसा नाम से ही है पुट्ठा करम, उसके दुख दूर नहीं होते और आखिरी में वो मरणासन्न स्थिति में पहुंच जाती है। दुखांत उपन्यास है पुट्ठा करम, लेकिन यहाँ पर नारी विमर्श के साथ साथ संवेदना से परिपूर्ण है। कुल के मर्जाद और मोर धान के कटोरा, ये उपन्यास है के.आर. भूषण जी का। अब यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ी उपन्यासकारों में, साहित्यकारों में के.आर. भूषण जी एक स्थापित साहित्यकार हैं। उनकी पहला उपन्यास जो आया कुल के मर्जाद 1986 में, जैसा कि नाम से है मर्यादा, कुल के मर्जाद का अर्थ होता है मर्यादा, मर्यादा पर आधारित है उनकी ये कहानी। इसमें राजा रणकेसरी सिंह की कथा, राजा रणकेसरी सिंह की नायक है इस उपन्यास के। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, श्री के.आर. भूषण जी राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, तो ये कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा 1999 में आई है। उस समय आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए बहुत संघर्ष चल रहा था। तो उस दौरान जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं उस पर आधारित ये है। इसमें उन्होंने राज्य निर्माण एवं भावनाओं के साथ, लोगों की, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ जो अफसरशाही, नौकरशाही का जो दृष्टिकोण है, भ्रष्टाचार है, और साथ ही साथ उन्होंने राजनीति का जो नेतृत्व है उसको भी अक्षम बताया है। इस उपन्यास में एक ग्रामीण कृषक समाज का किस तरह शोषण होता है, चित्रण होता है, ये लेखक ने बताया। और साथ ही साथ इसमें पात्रों के माध्यम से अपना आक्रोश भी व्यक्त किया है। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, छेरछेरा जो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्योहार है उस पर आधारित है उपन्यास श्री कृष्ण कुमार की। और 1999 में डॉक्टर जे.आर. सोनी ने लिखी उड़हरिया। इसके अलावा परमानंद वर्मा जी भी इस विकास काल के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो यदि हम देखें यहाँ पर छत्तीसगढ़ी उपन्यास लेखन की परंपरा का विकास हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये थी, इस काल के जो उपन्यास थे उसमें इनकी मौलिकता, इन्होंने किसी परंपरा की नकल नहीं की, अपने मौलिक तौर पर आंचलिक गुणों को लेकर या बृहद रूप भी उसको दिया, राष्ट्रीय समस्याएं भी उसमें आई, इन सब को लेकर मौलिक रूप से उपन्यासों का विकास किया। यदि विषय को हम देखें
तो यहाँ पर ज़्यादातर विषय जो हैं वो सामाजिक क्षेत्र से आते हैं। विकास काल के जो उपन्यास लिखे गए सामाजिक क्षेत्र से ज़्यादा विषय आए हैं, लेकिन कुछ उपन्यासों में यहाँ पर राजनैतिक परिदृश्य भी हमको दिखाई देता है। आगे चलें, वो आधुनिक काल सन 2000 से आज तक हम यदि गणना करें तो उपन्यास की, छत्तीसगढ़ी उपन्यास की, इसे हम कह सकते हैं आधुनिक काल के उपन्यास। आधुनिक युग में सबसे बड़ी चीज थी छत्तीसगढ़ी लोकाक्षर पत्रिका का प्रकाशन। इस प्रकाशन ने साहित्य की सभी विधाओं में, छत्तीसगढ़ी के सभी विधाओं को इन्होंने समृद्ध किया और इस लोकाक्षर पत्रिका में उन्होंने उपन्यास को धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया। 2002 में आवा श्री परदेशी राम वर्मा जी की का उपन्यास आया। ये उपन्यास छत्तीसगढ़ी भाषा अध्ययन में पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है कई जगह पर। ये उपन्यास जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। गांधीवादी दर्शन पर आधारित होने के साथ साथ इसमें सामंतवाद, छुआछूत की धारणा, इन सब को बताया है और स्वतंत्रता संग्राम की कथा है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की कथा है आवा। आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का धधकता आवा है यह उपन्यास। केयर भूषण जी ने लोक लाज लिखा उपन्यास, ये भी उसी में प्रकाशित हुआ, लोकाक्षर में ही धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। धर्म और नैतिक रूढ़ियों पर आधारित है। नाम से ही जैसे जानते हैं कि एक मनुष्य जो है वो रूढ़ियों में कैसे भटक जाता है। इसमें दो कथाओं का समन्वय है। आप देखिए धर्म और नीति की बात कर रहे हैं, दो कथाओं का समन्वय है। पहली कथा या पहला जो पात्र है जयंती देवी, जो जैन धर्म से संबंधित है, और दूसरे हैं सिया राम शरण दास, जो सनातन धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोकलाज जो उपन्यास है ये आम लोगों में बहुत लोकप्रिय हुई थी। 2004 में जबर करनी माँ दिखे, करनी कर्मवाद पर आधारित यह उपन्यास है श्री संतोष चौबे जी का, और यह भी उतनी ही लोकप्रिय हुई थी जितना कि उपन्यास लोकलाज। श्री रामनाथ साहू जी का कका के घर, यह उपन्यास भी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। इसमें जो रूढ़ियाँ हैं उनका विरोध किया गया था। जितनी जो सामाजिक समस्याएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, और खासकर एक जाति के अंतर्गत जो उपजातियाँ होती हैं, उनकी जो परंपराएं होती हैं, उसके कारण जो दिक्कत होती है उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। एक तो रमानाथ साहू जी ने, और दूसरी चीज उन्होंने इस उपन्यास में जीवन के दर्शन को बताया। तो ये भी धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुए। समय के बलिहारी, ये श्री केयर भूषण जी के उपन्यास पुनः 2009 में लोकाक्षर में प्रकाशित हुआ। समय के बलिहारी, समय के महत्व को इसमें बताया गया है। और रजनीगंधा और विक्रम को बलदाऊ प्रसाद पांडे जी का 2010 में, ये एक उन्होंने अपना एक अलग धारा बनाई। और 2010 में आप सोचिए 21वीं सदी में उन्होंने उपन्यास जो लिखा वो तिलस्मी उपन्यास था, लेकिन उस क्षेत्र में भी एक विशेष उपन्यास के रूप में रजनीगंधा और विक्रम को श्री बलदाऊ प्रसाद पांडे जी का यह उपन्यास है। स्त्री लेखिकाओं ने भी यहाँ पर अपनी जगह बनाई। और उपन्यास में यदि हम देखें, बन के चंदहनी, सुधा वर्मा जी की यह उपन्यास है बन के चंदहनी। इसमें एक नारी के मन की बड़ा सुंदर विश्लेषण है, उसके प्रेम को, उसके वात्सल्य को दिखाया गया है। मनोवैज्ञानिक चित्रण है, बड़ी लालित्यपूर्ण भाषा में लिखा गया है ये बन के चंदहनी उपन्यास। सरला शर्मा की माटी के मितान, इसने भी छत्तीसगढ़ी उपन्यासों में अपनी जगह बनाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधुनिक काल के यदि हम उपन्यासों को लें
तो इस उपन्यास में एक चीज तो आती है कि विषय का भी विस्तार हो रहा है। दूसरी बौद्धिकता, उपन्यास में बौद्धिक चीजों का समन्वय हो रहा है। एक सामान्य ग्रामीण परिवार या ग्रामीण समाज की कथा से उठ के नारी शहरीकरण की ओर भी आते हैं, और विषय राजनीतिक और सामाजिक ही ना होकर मनोवैज्ञानिक और अन्य क्षेत्रों में भी इस काल के उपन्यास ने प्रवेश किया। और आज के युग में हम देखते हैं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनी, उसके बाद प्रकाशन की सुविधा और छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास को एक नई दिशा मिली, और बहुत सारे लेखकों ने अपनी लेखनी से उपन्यास लिखे विभिन्न क्षेत्रों में, और लगातार उपन्यास के क्षेत्र में प्रगति होती जा रही है। छत्तीसगढ़ी उपन्यास उद्भव और विकास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।